हमें मालूम हुआ कि 1972 या 73 से यहाँ रबीउन नूर के मौके पर महफिल का इनेकाद होता है। एक ज़माना गुजर गया, कई साल गुजर गए। जाहिर सी बात है बड़े बड़े उलमा आए होंगे, बड़े बड़े खुतबा आए होंगे, हर किसी के बयानात को आप हजरात ने दिल जमाई के साथ समाअत किया होगा। लेकिन हमारी भी कुछ बातें हैं और हमें यकीन है कि अगर दिल जमाई के साथ समाअत करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आला हजरत सरकार ने क्या ही खूब इरशाद फरमाया है कि नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया और उन्हें जाना या रसूल अल्लाह आप ही को जाना, और उन्हें माना या रसूल अल्लाह आप ही को माना। जब आपको जान लिया और आपको मान लिया तो लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जब जान लिया और मान लिया तो अल्लाह के करम से मैं दुनिया से मुसलमान ही होकर जाऊंगा। और आला हजरत आगे फरमाते हैं, और तुम पर मेरे आका की जब जान लिया और मान लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया से मुसलमान गया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। एक आशिक का मिजाज होता है, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और आज की रात यकीनन बड़ी फजीलत वाली रात है, और आपने जो प्रोग्राम रखा है बहुत बेहतरीन रात को चुनकर आपने महफिल का इनेकाद किया है। लेकिन बात शुरू करने से पहले एक बात अर्ज करना चाहेंगे कि आप हजरात की तवज्जो हमारी तरफ होनी चाहिए। पूरी तकरीर में अल्लाह तबारका व तआला ने इस जहान को पैदा करने से पहले, इस कायनात के वजूद से पहले, सबसे पहले अपने नूर से मुस्तफा के नूर को बनाया। उस वक्त कुछ भी नहीं था, ना आसमान का वजूद, ना जमीन का वजूद, ना शम्सो कमर का वजूद, ना हजर का वजूद, ना शजर का वजूद, किसी चीज का वजूद नहीं। सबसे पहले अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से, आका फरमाते मेरे नूर को बनाया। रखा कहां? कुर्बे खास में। कुर्बे खास में कोई चीज थी ही नहीं, कोई जगह ही नहीं, तो रखता कहां? लेकिन अल्लाह ने फरमाया मैंने चाहा कि कायनात का वजूद बनाऊं, आसमान बनाऊं, जमीन बनाऊं। ए महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो इस जहान का वजूद ना होता। जब आपको पैदा करना मकसूद हुआ तो मैंने आसमान बनाया, दूसरे आसमान को बनाया, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान को बनाया, अर्शे अज़ीम को बनाया, लौह को बनाया,
कलम को बनाया, जमीन को बनाया, पहाड़ को बनाया, शजर को बनाया, दरिया को बनाया, समंदर को बनाया। मतलब यह है, ए महबूब आपको पैदा करना मकसूद था तो मैंने आसमान के वजूद को बनाया। ए महबूब आपको पैदा करना मकसूद था, मैंने जमीन को बनाया। ए महबूब आपको पैदा करना मकसूद था, मैंने दरिया को बनाया। ए महबूब आपको पैदा करना मकसूद था, मैंने समंदर को बनाया। ए महबूब आपको पैदा करना मकसूद था, मैंने कायनात के वजूद को बनाया। ए महबूब आपको पैदा करना मकसूद था, आदम को बना रहा हूँ। आपको पैदा करना मकसूद था, शीश को बनाया। आपको पैदा करना मकसूद था, नूह को बनाया। मतलब यह है, नबी आ रहे हैं, आदम को नबूवत मिल रही है, नबी आ रहे हैं, शीश को नबूवत मिल रही है। मतलब यह है, नबी आ रहे हैं, कायनात को वजूद मिल रहा है, कायनात बन रही है। तो जो कायनात बनी है ये किसी और के सदक़े में नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में बनी। जिंदाबाद। तो अल्लाह ने फरमाया, मैंने चाहा इंसान को बनाऊं तो सबसे पहला इंसान हजरत आदम, सबसे फर्स्ट इंसान हजरत आदम। लेकिन जब आदम को बनाया तो एक इबलीस नाम का मलऊने वक्त, जो इंसान को नहीं पढ़ाता था, फरिश्तों को पढ़ाता था। अरे आज देखो, कोई बहुत बड़ा शेखुल हदीस, बहुत बड़ा मुफस्सिर वक्त, वो फरिश्तों को नहीं पढ़ाता, इंसान ही को पढ़ाता। लेकिन इतना काबिल कि इंसान नहीं फरिश्तों को पढ़ाता था। अल्लाह ने चेक किया, अल्लाह तो सब जानता था। वइस्कुलना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम, सजदा करो, आदम को सजदा करो। तो अब यहां पर अकड़ गया, कहा खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहू मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया है, आदम को मिट्टी से बनाया, आग मिट्टी पर कैसे झुक जाएगी? घमंड आ गया, तकब्बुर आ गया। लेकिन उसने ये नहीं देखा हुक्म कौन दे रहा है, उसने ये नहीं देखा कि हुक्म कौन दे रहा है। जब अकड़ा, कहा यह नहीं हो सकता, इल्ला इब्लीस, नहीं किया। सारे फरिश्ते झुक गए, सब झुक गए। अच्छा एक बात बताएं कि क्या इब्लीस ने जो कुफ्र बता, क्या उसकी कोई तहरीर है? उसने कोई किताब लिखी है? जवाब मिलेगा नहीं। इब्लीस ने ज़बानी कहा था, मैं नहीं झुकूंगा, सब झुक गए। जब झुके, अल्लाह ने फरमाया अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, निकल। अच्छा, अल्लाह ने आदम पर सजदा क्यों कराया? तो मुअर्रिखीन ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, ज़हन आपका हाजिर होना चाहिए। जब हुक्म हुआ उसजुदू ले आदम, आदम को सजदा करो, तो जानते हो वो सजदा आदम को नहीं था, उनकी पेशानी में अल्लाह ने नूरे मुस्तफा को रखा था। अल्लाह ने फरमाया झुक जाओ, जाहिरन सजदा आदम को था और बातिनन सजदा नूरे मुस्तफा
तो अजमत मुस्तफा का सबसे पहला मुनकिर इब्लीस। कितना सजदा किया? 6 करोड़ साल तक। 6 करोड़ साल। अगर दुनिया में उसके सजदे को फैला दिया जाए तो कोई जगह बाकी नहीं रहेगी जहां पर सजदा ना हो। इतना बड़ा आबिद, लेकिन अजमत मुस्तफा की के इनकार ने इतने बड़े आबिद को मलूम बना दिया। अब जरा वो लोग तवज्जो, वो लोग ख्याल रखें। अरे जब दादा, एक जुमला देते हैं, जब दादा जन्नत में रहकर अजमत मुस्तफा का मुनकिर हुआ तो जन्नत से निकाला गया। पोते तो जन्नत से बाहर हैं, मुस्तफा की अजमत का इनकार कर रहे हैं, नूरे मुस्तफा का इनकार कर रहे हैं, मुस्तफा की मोहब्बत का इनकार कर रहे हैं। जरा देखो, अरे दादा का हश्र देख लेते तो पोता हरगिज़ ये हिम्मत नहीं करता। बात समझ में आई? जो दादा का हाल हुआ है वही पोते का भी होने वाला है, वही पोते का भी होने वाला है। अजमत मुस्तफा का मुनकिर न वहां बख्शा गया न यहां बख्शा जाएगा। तो हज़रत आदम की पेशानी में अल्लाह ने नूरे मुस्तफा को रखा था। बहरहाल हजरत आदम को अल्लाह ने जब दुनिया में भेजा तो सरंगीब के पहाड़ पर हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम आ रहे हैं, हजरत हव्वा जो है वो जद्दा में आ रही हैं और दोनों की मुलाकात मैदान अराफात में हो रही है। जब इन दोनों का निकाह हुआ है तो अब इंसानी वजूद धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हजरत नूह आ रहे हैं, हजरत शीश आ रहे हैं। इसी तरह करते करते तमाम अंबियाए केराम आलम वजूद में तशरीफ ला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दो बात कहकर अपने मौजू पर चले आएंगे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जो हजरत इस्माइल के वालिद हैं। जानते हैं नमरूद आग लगाई और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में जैसे ही डालना चाहा, बुलबुले सिदरा अपने नशेमन को छोड़कर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में आए और अर्ज किया, खलीलुल्लाह अगर कोई हाजत हो तो फरमाएं। हजरत खलीलुल्लाह ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मुझे कोई हाजत नहीं। क्या मतलब? कहा आप आग में जाने वाले हैं, अगर हाजत हो तो बताएं। कहा बिल्कुल नहीं, मुझे कोई हाजत नहीं है। एक बात समझ में नहीं आई, ए खलीलुल्लाह, वही जिब्रील वही इलाही लेकर आते हैं तो आप तस्लीम कर लेते हैं, हुक्म इलाही लेकर आए क्यों नहीं तस्लीम कर रहे हैं? तो जानते हो अभी मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, इसलिए कि वो नूरे मुस्तफा नस्लन बादा नस्लिन हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह में था। वो जान रहे थे जब तक ये नूर रहेगा आग मुझे जला नहीं सकती है। जब आग में डाला गया, कुलना या नारु कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, अल्लाह ने फरमाया ये आग ठंडी हो जा। वो आग जला कैसे सकती है जिसके अंदर नूरे मुस्तफा शामिल हो? अभी नूर, अगर इब्राहिम जल जाते तो नूर जल जाता, अगर इब्राहिम जल जाते तो नूर जल जाता। अब एक तरफ देखो, इब्राहिम आग में जल नहीं रहे हैं और इस्माइल मेना में कट नहीं रहे हैं, वही नूर इस्माइल में आया है। जब तक नूर रहेगा इस्माइल की गर्दन नहीं कटेगी, इसलिए कि वो नूर हजरत इब्राहिम से हजरत इस्माइल में आया है। छुरी चल रही है, छुरी चल रही है, लेकिन इस्माइल की गर्दन नहीं कट रही है। छुरी से तसव्वुर में सवाल किया, ए छुरी तेरा काम है काटना, तू काट क्यों नहीं रही है, काट क्यों नहीं रही है? तो छुरी ने भी इश्क में जवाब दिया, काटे तो कैसे काटे, इस्माइल में नूरे मुस्तफा मौजूद है, इस्माइल में नूरे मोहम्मदी मौजूद है। जब तक ये नूर रहेगा इस्माइल की गर्दन नहीं कट सकती है। अब जरा देखें, यके बाद दिगरे नस्लन बादा नस्ली, वो नूर मुंतकिल होते हुए हजरत अब्दुल्ला
हजरत अब्दुल्ला तक पहुंच गया। लेकिन यहां पर रुककर एक बात बताना चाहेंगे, आपने सिर्फ सुना होगा मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लाए तो ये हुआ वो हुआ, लेकिन यहाँ पर एक वाकया बताकर फिर आपको मक्का मुअज्जमा की सैर कराएंगे। तुब्बा अल हुमैरी जो मुस्तफा जाने रहमत की विलादत से 1000 साल कब्ल 12,000 उलमा और हुक्काम को लेकर 1,33,000 पापियादा पैदल वाले सबको लेकर काबे में दाखिल हुआ, मक्का मुअज्जमा में दाखिल हुआ। अभी हुजूर नहीं आए, तशरीफ नहीं लाए हैं, 1000 साल बाकी है हुजूर की विलादत में। लेकिन तुब्बा अल हुमैरी इब्ने असाकिर में भी ये वाकया लिखा हुआ है, बड़ी मुअतबर हदीस की किताब है, हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन में ये वाकया नकल है। 1000 साल कब्ल तो तुब्बा का ये ख्याल था, ये ख्याल होता कि जहां वो जाता लोग खूब उसका एहतमाम करते, खूब उसको जो उसकी इज्जत करते। तो उससे किसी ने कहा सुनो सुनो, एक खुदा का घर है, वहां जो है अगर जाओगे तो कभी तुम्हें वो लोग इज्जत की निगाह से नहीं देखेंगे। वो लोग काबे का तवाफ करते रहते हैं, वो किसी पर घास तक नहीं डालते। उसने कहा इसी बात है। जब वो गया तो वाकई वही हुआ, एक शख्स नहीं आया उसके इस्तेकबाल के लिए, तो उसे बुरा लग गया। और जब बुरा लगा तो उसने कहा कि काबे को ढा दो, काबे को गिरा दो। जब काबे को ढाने की बात आई, जब काबे को गिराने की बात आई, तो उसके मुंह से खून जारी हो गया, उसकी नाक से खून जारी हो गया, उसकी आंख से खून जारी हो गया। और खून में इतनी महक कि कोई इंसान उसके करीब नहीं जाता। जब खून रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उसने हुक्मा को बुलाया, जरा देखो तो सही। जब उसके नब्ज को देखा तो उन हुक्मा ने कहा कि सुनो, ये बीमारी जमीनी नहीं बल्कि आसमानी बीमारी है। लगता है तूने कोई गुनाह किया है, लगता है तूने कोई गलत काम किया है, तौबा कर, तौबा कर ले, इसी में तेरी आफियत है। तो दिल ही दिल में उसने तौबा किया। तो जो खून मुंह से आ रहा था वो खून बंद हो गया, जो खून नाक से आ रहा था वो खून बंद हो गया, जो खून उसकी आंख से आ रहा था वो खून बंद हो गया। जब तौबा किया, खून बंद हुआ, तो उसने कहा जितने लोग काबे में रहते हैं सबको 7-7 जोड़ा कपड़ा दो, और काबे का गिलाफ जो है 7 जोड़ा गिलाफ, रेशमी गिलाफ उसने काबे को नजर किया। और वहां से वो चल पड़ा, रखते सफर बांधा। तो वहां से कहां जा रहा है जानते हैं? अब सुनिए और मचल जाइए। जब वहां से उसका काफिला निकला है, काफिला निकला है तो कहीं और नहीं बल्कि यसरब, यसरब जो आज मदीना है, पहले यसरब था जो आज मदीना है, यसरब पहुंचा। तो जो 12,000 उलमा और हुक्काम थे, उन लोगों ने यसरब की मिट्टी को उठाया। सुनिए और खुश हो जाइए, यसरब की मिट्टी को उठाया और उसने कहा ए तुब्बा, ए तुब्बा, इस मिट्टी से मुझे नबी आखिरुज़्ज़मा की खुशबू आ रही है, मुझे नबी आखिरुज़्ज़मा की खुशबू आ रही है। ए तुब्बा, तुझे जाना है चला जा, लेकिन मैं इस शहर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। यहाँ नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाने वाले हैं। जब तुब्बा ने सुना है मचल गया और मचल कर कहने लगा ठीक है, जब ऐसा ख्याल है ना तो उसने 400 मकानात तामीर करवाए, 400 उलमा के लिए मकान बनवा दिया। जब मकान की तामीर हुई 400 उलमा उसमें रहने लगे, लेकिन 399 मकान उसने 1 मंजिला बनाया और 1 मकान उसने 2 मंजिला बनाया। और जो उन 400 में सबसे बड़ा आलिम था उसको 2 मंजिला मकान दे दिया। और देने के बाद कहा कि सुनो सुनो, मेरी भी कुछ ख्वाहिश है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरा एक खत है, अगर नबी आखिरुज़्ज़मा आ जाए तो मेरा खत उन तक पहुँचा देना, मुस्तफ़ा जाने रहमत आ जाए तो मेरा खत पहुँचा देना, आमिना का लाल आ जाए तो मेरा खत पहुँचा देना, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आ जाए तो मेरा खत पहुँचा देना। जानते हो वो खत क्या था?
तुब्बाल हुमैरी लिख रहा है, या रसूल अल्लाह, तुब्बाल हुमैरी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या रसूल अल्लाह, हमें नहीं मालूम कि आप कब तशरीफ लाएंगे। ए नबी ये आखिरुज़्ज़मा, हमें नहीं मालूम कि आप कब तशरीफ लाएंगे, लेकिन तुब्बाल हुमैरी आज ही आप पर कलमा पढ़ रहा है और आपके दीन में दाखिल हो रहा है। या रसूल अल्लाह, जब कल हश्र बर्पा हो तो आप वहां रब के सामने मेरी मग़फ़िरत करवा देना। ये तुब्बा ने खत में लिखा है, सबसे बड़े आलिम को दे दिया है। देने के बाद वो चला गया, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत अभी तशरीफ नहीं ला रहे हैं। वो आलिम का इंतकाल हो गया, उसने अपने बेटे को वसीयत कर दी, सुनो नबी ये आखिरुज़्ज़मा आ जाएंगे, ये खत उन्हें पहुंचा देना। उसका भी इंतकाल हो गया, उसने अपने बेटा को वो खत दे दिया वसीयत करके, नबी ये आखिरुज़्ज़मा आ जाए तो का ये खत है दे देना। लेकिन यके बाद बिगड़े नस्लन बादा नस्लिन, वो चलते चलते 1000 साल का वक्त गुजर गया। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत सैयदा आमिना के घर में 20 अप्रैल 571 ईस्वी में मक्का मुअज़्ज़मा की सरजमीन पर तशरीफ ला रहे हैं। 53 साल उम्र पाक में आका ने जब हिजरत फरमाया है, मदीना मुनव्वरा जब तशरीफ ले गए तो मदीने के जितने वो शाख थे सबों ने घेर लिया है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में आप तशरीफ ले चले। वो कह रहा है या रसूल अल्लाह, आप मेरे घर में तशरीफ ले चले। वो कह रहा है या रसूल अल्लाह, आप मेरे घर में तशरीफ ले चले। आका ने फरमाया नहीं नहीं, जहां मेरी ऊँटनी बैठ जाएगी वही मेरा कयाम होगा, वही मेरा कयाम होगा। अब जरा देखो, ऊँटनी पर मेरे आका सवार हैं, तलअल बद्रु अलैना की सदा बुलंद हो रही है, मिन सनीजातिल वदाई वजब शुक्र अलैना की सदाएं बुलंद हो रही हैं। अब जरा देखो ना, वो कौन खुश नसीब है जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस घर के मेहमान बने, वो कौन खुश नसीब है। आका एक जगह ठहरे हैं, हजरते मुस्तफ़ा जाने रहमत एक जगह ठहरे, और वो खत यके बाद दिगरे नस्लन बादा नस्लिन, जानते हैं किनके पास आया? वो खत हजरते अबू अय्यूब अंसारी के पास आया है, अबू अय्यूब अंसारी के पास आया है। अब यहाँ पर रुककर एक बात बताना चाहेंगे, अभी मुस्तफ़ा जाने रहमत वहाँ नहीं पहुँचे हैं, कुछ दूरी पर मौजूद हैं। तो हजरते अबू अय्यूब अंसारी ने अपने खादिम अबू याला से कहा, ए अबू याला, ये तुब्बा का खत है, मुस्तफ़ा जाने रहमत तक पहुँचा दे और नबी के आखिरुज़्ज़मा तक पहुँचा दे। जब अबू याला निकला, मुस्तफ़ा जाने रहमत देख रहे हैं, उन्होंने वहीं से फरमाया, अबू याला खैरियत है, जल्दी आओ, तुब्बा का खत लेकर आ रहे हो, तुब्बा का खत लेकर आ रहे हो। अब पढ़ो बरेली के ताजदार को, और कोई गैब क्या तुझसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरोज। तुब्बा का खत लेकर आ रहे हो, आओ जल्दी आओ। जब तुब्बा का खत पहुंचा है, मुस्तफ़ा सुन रहे हैं, और सुनने के बाद फरमाया, शाबाश शाबाश, ए तुब्बा तेरे लिए खुशखबरी है, ए तुब्बा तेरे लिए खुशखबरी है। अभी नबी तशरीफ भी नहीं लाए, नबी की धूम मची हुई है, नबी की शान बयान, नबी की शान लोग बयान कर रहे हैं, नबी की अजमत लोग बयान कर रहे हैं। लेकिन अब वो वक्त करीब आ गया है, 12 रबीउन नूर की तारीख है, 20 अप्रैल की तारीख है, 571 ईस्वी है, सैयदा आमिना का घर है। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी माँ के शिकमे अतहर में तशरीफ लाए हैं। लेकिन जैसे ही 12 रबीउन नूर की तारीख आई है, सोमवार का दिन आया है, ए खुश नसीबो, इमसाल जरा देखो तो सही, इमसाल भी 12 रबीउन नूर सोमवार ही पड़ रहा है, सोमवार ही पड़ रहा है। सुबह सादिक का वक्त है, नबी ये आखिरुज़्ज़मा तशरीफ ला रहे हैं सैयदा आमिना के घर में। तो सैयदा आमिना फरमाती हैं, जब मेरा लख्ते जिगर दुनिया में तशरीफ लाया तो पूरा घर महक रहा है, पूरा घर महक रहा है, पूरे घर में खुशबू आ रही है, पूरे घर में खुशबू आ रही है, खुशबू से पूरा घर चमक रहा है, पूरा घर दमक रहा है। अब जब नबी ये आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाए हैं, तो अब यहाँ पर रुक कर एक और नुक्ता समाअत कर लें। अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम को जो है मबऊस फरमाया है। लेकिन यहाँ पर जानते हैं एक नुक्ता
होता क्या है, अगर आपका ज़हन हाजिर है तो ये बात सुन लीजिएगा। आदम को अल्लाह भेज रहा है, आदम से फरमा रहा है, ए आदम तू बता के तू कौन है। नूह को भेज रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, ए नूह तू बता तू कौन है। शीश को भेज रहा है, ए शीश तू बता तू कौन है। इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेज रहा है, ए इब्राहिम तू बता तू कौन है। इस्माइल ज़बीहुल्लाह को भेज रहा है, ए इस्माइल तू बता तू कौन है। इसहाक को भेज रहा है, ए इसहाक तू बता तू कौन है। हजरत यूसुफ को भेज रहा है, ए यूसुफ तू बता तू कौन है। हजरत लूत को भेज रहा है, ए लूत तू बता तू कौन है। हजरत ईसा को भेज रहा है, ए ईसा तू बता तू कौन है। मूसा को भेज रहा है, ए मूसा तू बता तू कौन है। हजरत हारून को भेज रहा है, ए हारून तू बता तू कौन है। लेकिन जैसे ही 12 रबीउन नूर को अपने महबूब को भेज रहा है, अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब खामोश रहना, अल्लाह बताएगा कि मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएंगे खुदा कौन है। मुस्तफा ये मेरे नबी की शान जरा देखो। अल्लाह खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजा। ये मेरे नबी की शान, ये नबी ये आखिरुज़्ज़मा की शान। अच्छा आप हजरात तवज्जो से समाअत कर रहे हैं ना, एक बार जरा बोलिए ना जोर से सुभान अल्लाह। और बोलने की इजाजत है ना, सुन रहे हैं ना आप लोग और से, अभी तो बहुत कुछ सुनना है इसलिए। और एक बात और कह देना चाहेंगे, देखिए आप लोग बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आप लोग 2 रोजा प्रोग्राम करवाते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है, आइंदा साल से इसका ख्याल रखें कि अगर अपनी महफिल में किसी मुकर्रिर को बुलाएं तो अच्छे आलिम को बुलाएं, इसलिए कि जो आलिम बयान करेगा वो मुस्तनद बात बताएगा। लेकिन अभी हाल क्या हो गया है, लोग वो नहीं देख रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि यूट्यूब पर मशहूर कौन है, कौन मुकर्रिर अभी चल रहा है, कितने जो है फॉलोवर उसके हैं, कितना व्यूज आ रहा है उसकी तकरीर पर। इन सारी चीजों ने जो है लोगों को मार दिया। लेकिन खुदा के लिए ये सब ना देखें, बस ये देखें कि अच्छा आलिम कौन है, इसका जरूर ख्याल रखेंगे। बहरहाल 12 रबीउन नूर की तारीख मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए, लेकिन जैसे ही आपकी विलादत हुई तो आपके वालिदे बुजुर्गवार हजरत सैयदुना अब्दुल्ला, याद भी कर लीजिएगा, जब महफिल से उठे तो कुछ लेकर जाएं, हू हा, हंसी मजाक और खूब ठठा मखोल, खूब मस्खरे वाली बात, खूब चुटकुल्ला किस्सा, खूब सुना, खूब हंसा। सुबह हुई, किसी ने पूछा रात महफिल में गए थे? हाँ गए थे। क्या लेकर आए? कहा बहुत हंसी आई। अल्लाह अकबर, बहुत हंसी आई। तो हंसकर क्या लोगे, हंसकर क्या लोगे? खर्चा कितना हुआ? 1-8 लाख रुपया तो जलसे में खर्चा हुआ, हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ ना, जलसे में रात में थे ना, तो हुजूर के वालिदैन का नाम क्या था? आसमान देखने लगे, आसमान देखने लगे। कहा कि हाँ बात तो जो है वो दिल में आ रही है लेकिन जबान पर नहीं आ रही है, वो रात में सुना था लेकिन भूल गए। ये है हमारा हाल, ये हमारी कौम का हाल है। और क्या बनते हैं? सुन्नी है। क्या है? बरेलवी सुन्नी है, आला हजरत को मानने वाले। बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी। जब सुन्नी है तो वो काम भी तो होना चाहिए। बताइए कि वो कैसा मुसलमान जो हुजूर के वालिदैन का नाम भी नहीं जानता। याद कर लीजिए, आज हुजूर के वालिदे बुजुर्गवार यानी अब्बा हुजूर का नाम हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला, और हुजूर की वालदा अम्मी जान सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा, और हुजूर के दादा हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये नाम हो गया। तो जब आप 2 माह के माँ के शिकम में थे यानी पेट में थे तो आपके वालिद का इंतकाल हो गया। अभी आप पैदा भी नहीं हुए, यतीम हो गए। तो फरिश्तों ने उस वक्त रब की बारगाह में कहा था, ए मौला तेरा महबूब यतीम हो गया, ए मौला तेरा महबूब यतीम हो गया। अल्लाह ने फरमाया क्या हुआ? उसका निगहबान मैं हूँ। सुभान अल्लाह, उसका निगहबान मैं हूँ, उसकी हिफाजत करने वाला मैं हूँ। बहरहाल 9 माह जब हो गया तो आप तशरीफ लाए। दुनिया के तमाम बच्चे सब रोते हुए पैदा होते हैं,
हर औरत से पूछो कि जब बच्चे की विलादत होती है तो मां को दर्द कितना होता है, मां को तकलीफ कितनी होती है। सैयदा आमना फरमाती है मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, सुभान अल्लाह, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कुछ हो रहा है। मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं। तमाम बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराते हुए पैदा हो रहे हैं। साबित ये हो रहा है ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये मुस्कुराता हुआ इसलिए आ रहा है कि जो लोग गमगीन थे उसे हंसाते हुए आ रहा है, उसे हंसाते हुए आ रहा है। अब जब अरब का एक सिस्टम था उस जमाने में कि जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता तो औरतें दूध पिलाने की वजह से जाती कि कुछ माल मिल जाएगा, गुर्बत बहुत ज्यादा थी। तो औरतों ने सुन रखा था कि अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ एक शहजादा पैदा हुआ है लेकिन वो यतीम है। तो औरतों ने कहा वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, यतीम है तो क्या मिलेगा, अरे जिसका बाप ही मौजूद ना हो तो हमें क्या मिल जाएगा। लेकिन उन औरतों में हजरत हलीमा सादिया भी है। वो फरमाती हैं उनकी ऊँटनी बड़ी कमजोर है, बड़ी कमजोर है, लागर हो चुकी है, दूध थान में नहीं है। हजरत हलीमा सादिया के पास भी दूध नहीं, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, दूध मिले तो कहां से मिले। ना जानवर के थान में दूध, न मां के पिस्तान में दूध, कहीं दूध मौजूद नहीं। ऊँटनी भी है तो कमजोर, ऊँटनी भी है तो लागर, लेकिन जैसे ही वो ऊँटनी सैयदा आमिना के घर में पहुंची तो मुस्तफा जाने रहमत को हजरत हलीमा सादिया ने अपनी गोद में लिया। लेने के बाद वो कहती हैं ए आमिना, इस बच्चे की परवरिश मैं करूंगी, इस बच्चे को दूध मैं पिलाऊंगी, मैं अपने गांव ले जाना चाहती हूं। सैयदा आमिना ने इजाजत दे दी। जब इजाजत दी तो हजरत हलीमा सादिया निकली। जो ऊँटनी चल नहीं रही थी, जो ऊँटनी चल नहीं रही थी, जैसे ही मुस्तफा को लेकर सवार हुई ऊँटनी में ताकत आ गई। जो चल नहीं रही थी दौड़ने लगी, जो चल नहीं रही थी दौड़ने लगी, और जिसके थान में दूध नहीं था उसके थान में दूध आ गया। ऊँटनी से सवाल किया, ए ऊँटनी, अभी कुछ देर पहले तेरे अंदर चलने की ताकत नहीं थी, तू दौड़ने कैसे लगी। ऊँटनी ने कहा ये मेरा कोई कमाल नहीं है, जो मेरे ऊपर सवार हो गए हैं ये सब उन्हीं का कमाल है, ये सब उन्हीं का कमाल है। उनके कदम की बरकत से मेरे अंदर रफ्तार आ गई है, उनके कदम की बरकत से मेरे अंदर ताकत आ गई है, और उनके कदम की बरकत से मेरे थान में दूध आ गया है। अब वो हिरनी जा रही है, लेकिन यहाँ पर रुक कर एक बात कहना चाहेंगे। हजरत हलीमा सादिया अपने घर तो ले गई हैं, घर ले जाने के बाद मुस्तफा जाने रहमत को हर बच्चे को खिलौने की जरूरत होती है। हर बच्चा बचपन में खेलता है, हर बच्चा बचपन में खेलता है, लेकिन रसूल का खिलौना क्या है, रसूल किस चीज से खेलते हैं, आपकी जानकारी के इजाफे के लिए बता दें। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जब नबी आखिरुज़्ज़मा को मैं झूले में डाल देती, झूले में डाल देती, ऐसा लगता कोई झूला झूला रहा है, ऐसा महसूस होता कोई झूला झूला रहा है। और मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा कि झूले में मुस्तफा आराम कर रहे हैं और मुस्तफा जाने रहमत अपनी उंगली का इशारा आसमान की तरफ कर रहे हैं। हलीमा सादिया फरमाती हैं मैंने ये सोचा या अल्लाह ये उंगली का इशारा आसमान की तरफ क्यों है, ये आसमान की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं। हलीमा सादिया फरमाती हैं जब मैंने गौर किया तो क्या देखा, मुस्तफा की उंगली जिधर जा रही है चांद उधर जा रहा है, मुस्तफा की उंगली जिधर जा रही है चांद उधर जा रहा है। मतलब ये है कि खिलौना भी चांद है, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में
में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, ये खिलौना भी जो है चांद बना हुआ है। जिधर जिधर उंगली जा रही है चांद उधर जा रहा है। ये मुस्तफा की शान है, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है। तो हमने क्या बताया, इसलिए कि तारीख और 5 मिनट बताएंगे और उसके बाद चंद मिनट मेरी तकरीर और होगी, तब आप हजरात समाअत करेंगे। 20 अप्रैल 571, याद कर लीजिएगा, 2024 चल रहा है अभी। 571 ईस्वी में आपकी विलादत है, आपकी उम्र पाक बढ़ रही है। जब आप 6 साल के हुए तो आपकी वालदा का भी इंतकाल हो गया। अभी 2 माह के माँ के पेट में थे तो वालिद का इंतकाल हो गया। 6 साल के हुए वालदा का इंतकाल हुआ और वालदा के बाद आपके दादा ने आपकी परवरिश की, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने। जब आप 8 साल के हुए तो आपके दादा का भी इंतकाल हो गया। जब आपके दादा का इंतकाल हुआ तो आपके चचा जनाबे अबू तालिब ने आपकी परवरिश की। तो आपकी उम्र पाक बढ़ रही है, उम्र पाक बढ़ रही है। तो जानते हो अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। जब आपकी उम्र 12 साल की हुई तो पहला सफर आपने शाम का फरमाया जनाबे अबू तालिब के साथ। जनाबे अबू तालिब के साथ जब आप शाम के सफर पर गए तो वहां एक बुहैरा राहिब, जिसे ईसाई साधु कहते हैं, उससे मुलाकात हुई। उसने पूछा ये कौन है, तो जनाबे अबू तालिब ने बताया। तो बुहैरा राहिब कहता है कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि नबी आखिरुज़्ज़मा है। सुभान अल्लाह, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत है। खैरियत चाहते हो यहीं से वापस लेकर चले जाओ। आपकी उम्र पाक बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते जब 25 साल की आपकी उम्र पाक हुई तो आपने दूसरा सफर वही शाम का फरमाया, वही शाम का सफर। तो आप उस वक्त हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा, जो आपकी पहली ज़ौजा हैं, जो आपकी पहली बीवी हैं, वो 2 शौहर की बेवा हो चुकी हैं। अब उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं जिंदगी में कभी निकाह नहीं करूंगी, इसलिए 2 शौहर की बेवा हो चुकी हैं और 2 शौहर से उनकी 4 औलाद हुई। जब बेवा हो गई, लेकिन बड़ी शरीफ खातून है, बड़ी नेक खातून है, बड़ी परहेजगार खातून है। सारा मक्का बड़े बड़े उमरा का रिश्ता आ रहा है, आप हमसे निकाह कर लें, आप हमसे निकाह कर लें। लेकिन सैयदा ने सबको इनकार कर दिया, हरगिज नहीं, अब मैं निकाह नहीं करूंगी। लेकिन जब 25 साल के मुस्तफ़ा जाने रहमत हुए तो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कहा आप मेरी तिजारत करेंगे, आप मेरी तिजारत करेंगे। आका ने फरमाया बिल्कुल। तो उन्होंने कुछ कपड़ा दिया, मुल्के शाम लेकर गए। जब मुल्के शाम लेकर गए तो वहां भी एक नस्तूरा राहिब से मुलाकात हो गई। तो उसने हजरत खदीजतुल कुबरा का एक गुलाम मैसरा को बुलाकर पूछता है, नस्तूरा, ए मैसरा, ये कौन है? ये दरख्त के नीचे जो बैठा हुआ है ये कौन है? उसने बताया अब्दुल्लाह के लखते जिगर हैं, आमिना के नूरे नजर हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, मक्का के रहने वाले हैं। नस्तूरा राहिब ने बरजस्ता कहा कि सुन, ये नौजवान कोई आम नौजवान नहीं है, इसलिए कि इस दरख्त के नीचे आज तक कोई गैरे नबी बैठा ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि यही नबी के आखिरुज़्ज़मा है, यही नबी के आखिरुज़्ज़मा है। इन्हें जल्दी ले जाओ। अब यहाँ पर नस्तूरा राहिब ने जब ये कहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत वहाँ से निकले, मक्का मुअज़्ज़मा में आ रहे हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा अपने छत से देख रही हैं। जब देखा आका तशरीफ ला रहे हैं, बड़ी प्यारी सूरत है, बड़ी हसीन सूरत है। आपके जो है आपकी सूरत तो ऐसी सूरत है, हजरत हसन फरमाते हैं कसम है वहदहु ला शरीक की, आज तक किसी औरत ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं जना है। बड़े प्यारे मुस्तफ़ा है। हजरत खदीजा देख रही है कि कोई 2 फरिश्ता है इर्द गिर्द, आप पर साया डाल रहा है। हजरत खदीजा के दिल में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इनसे निकाह का पैगाम भेजूं। अब सुन लीजिए, मुस्तफ़ा की पहली शादी किस अंदाज में हो रही है, क्यों ना मैं जो है निकाह का पैगाम भेजूं। हजरत खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा। आका फरमाते हैं
मुझे अपने घर वालों से इजाजत लेने की जरूरत है, अगर मेरे घर वाले इजाजत दे दे तो मैं निकाह कर लूंगा। जब घर वालों से इजाजत ली है, घर वालों ने कहा क्यों नहीं, बड़ी पाक खातून है, बड़ी इज्जतदार खातून है, बड़ी अच्छी खातून है। अब जो है ना, अब रिश्ता ये तय हो गया, सैयदा खदीजा का निकाह हो रहा है। मुस्तफ़ा ने निकाह फरमाया है। पहली बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा, आपकी उम्र पाक बढ़ रही है, तो आप जब 40 साल के हो गए तो आपने ऐलाने नबूवत फरमाया, आपने ऐलाने नबूवत फरमाया, आपने ऐलाने नबूवत फरमाया। अब यहाँ पर रुक कर एक वाक़या सुन लीजिए, लेकिन एक बार बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अलैहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। इतने मुसलमान यहाँ जमा हैं, इतने सारे लोग हैं, कल भी महफिल होनी है, कल भी आप लोग तशरीफ लाएंगे, लेकिन आज इस महफिल में अहद करके उठे कि रोजाना रोजाना बिला नागा कम से कम 10 मरतबा मुस्तफ़ा पर रोजाना दरूद पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह तो कहिए ना, अरे इंशाअल्लाह भी कहने में क्या लग रहा है, इंशाअल्लाह जरूर पढ़ेंगे। और मर्दों से ज्यादा औरतों को पढ़ना चाहिए। अब पूछेंगे क्यों, पूछेंगे क्यों, तो सुन लीजिए। जब तक आका तशरीफ नहीं लाए थे, औरतों को कोई पूछता भी नहीं था। जिसके घर में बेटी पैदा हो जाती, जिंदा जो है ना दरगोर कर दिया जाता, पहाड़ से नीचे गिरा दिया जाता, मार दिया जाता। और खुदा न खास्ता कोई औरत बेवा हो गई तो ऐसा लगता था कि आसमान जो है जमीन पर आ गया। लोग अपनी दहलीज पर कदम भी नहीं रखने देते थे। यही कहते थे इस मनहूस औरत को भगाओ, भगाओ, जो अपने शौहर को खा गई मेरा क्या करेगी। ये ख्याल था। ए औरतों, आपको भी रोजाना कम से कम आपको भी 10-15 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, कम से कम। इसलिए कि मुस्तफ़ा आए हैं, आपको इज्जत मिल रही है, मुस्तफ़ा आए हैं, आपको कमाल मिल रहा है, मुस्तफ़ा आए हैं, दुनिया आपको इज्जत की निगाह से देख रही है। और क्यों नहीं, जिस औरत को कोई पूछता नहीं था, जिस औरत को जिंदा मार दिया जाता था, जिस औरत को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, आका आए हैं और फरमाते हैं जिसकी 3 बेटी हो उसकी परवरिश कर दे और करने के बाद उसकी शादी कर दे तो अल्लाह उसके वालिदैन को जन्नती बना देता है, जन्नती बना देता है। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिसकी 2 ही बेटी हो, आका फरमाते हैं यही हुक्म उसके लिए भी है। अगर 2 बेटी है और उसकी परवरिश कर दे, उसकी शादी कर दे, मौला उसे भी जन्नती बना देगा। एक ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिसकी 1 बेटी हो, आका ने फरमाया अगर 1 बेटी हो उसकी परवरिश करे और परवरिश करने के बाद उसकी शादी कर दे, अल्लाह उसे भी जन्नती बना देता है। एक ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिसकी बेटी ही ना हो, आका फरमाते हैं ये तसव्वुर कर ले अगर मेरी बेटी होती तो मैं परवरिश करता और उसकी शादी कर देता तो मौला उसे भी जन्नती बना देता है, मौला उसे भी जन्नती बना देता है। कुर्बान जाइए, आका आए हैं, औरतों का मकाम बढ़ रहा है, आका आए हैं, औरतों को इज्जत मिल रही है, आका आए हैं, औरतों को जीने का सलीका मिल रहा है, आका आए हैं, औरतों को समाज अच्छी नजर से देख रही है। क्या मतलब है? हजरत दहिया कल्बी है। अब जरा दिल थाम कर एक वाकये को आप समाप्त कर लीजिएगा। हजरत दहिया कल्बी है, एक बड़े खूबसूरत सहाबी हैं, बड़े खूबसूरत हैं, अभी ईमान नहीं लाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं। हजरत दहिया कल्बी को जब देखा तो बड़े हसीनो जमील, बड़े खूबसूरत, तो अल्लाह के रसूल ने उसी वक्त दुआ कर दी, ए मौला, ए मौला, ए मौला, इस बंदे को कलमे की तौफीक अता कर दे, कलमे की तौफीक अता कर दे। खैर वो दुआ कबूल हुई। हजरत दहिया जो है आका की बारगाह में आए हैं,
गौर से तवज्जो के साथ सुनिएगा। कलमा जो है नसीब हो गया, कलमा पढ़ लिया है। हजरत दहिया कल्बी एक रोज बारगाह रिसालत में बैठे हुए हैं, बैठकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक गुनाह मैंने ऐसा किया है जिसकी माफ़ी नहीं हो सकती है, एक खता ऐसी की है जो मौला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए दहिया तूने कौन सा गुनाह किया है, कौन सी खता की है? हजरत दहिया रो रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा खता की है, लेकिन मौला हमें माफ नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए दहिया बता तो सही। लेकिन जब हजरत दहिया ने अपनी जबान खोली है, ए मुसलमानों जानते हो क्या कहा है? हजरत दहिया ने यही जुमला कहा है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जब मैंने ईमान नहीं लाया था, कुफ्र की हालत में था, तो मैंने अपने हाथों से 70 लड़कियों को जिंदा मार दिया था, 70 लड़कियों को जिंदा मार दिया था। जब मेरे प्यारे महबूब ने सुना है, आंखों से आंसू जारी हो गए हैं। दहिया कल्बी यहीं तक नहीं रुके हैं, आगे जो है अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब उस 70 लड़कियों को मारा है, सिर्फ यही गुनाह नहीं, एक ये गुनाह ये भी है, मेरी बीवी हामिला हुई, पेट से हुई, तो मैं कहीं मुझे जाना था, मैंने अपनी बीवी से कहा कि सुन, अगर बेटा पैदा हो जाए तो उसकी परवरिश करना, उसको पालना, और अगर बेटी पैदा हो जाए उसे जिंदा दफन कर देना, उसे जिंदा मार देना। मैंने ये कहने को तो कह दिया, फिर मैं वहां से चला गया। आका फरमाते हैं, बता तो सही फिर क्या हुआ? हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की शान ये हुई, मेरे घर में बेटा नहीं बल्कि बेटी पैदा हुई, बड़ी हसीनो जमील थी, बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन जो है मेरी बीवी ने क्या किया? मेरी बीवी ने उसे मारा नहीं, मेरी बीवी उसे प्यार कर रही है, मेरी बीवी उसकी परवरिश कर रही है। वो बच्ची भी अपनी नन्ही नन्ही जबान से अपनी अम्मी को अम्मी जान कहती है, मेरी बीवी को उस पर प्यार आ गया। मेरे आका फरमाते हैं, फिर बता क्या हुआ? हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, जब मेरे जाने का वक्त हुआ, जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी ने क्या किया? अपनी उस बेटी को छुपा दिया। छुपाने के बाद मैंने पूछा, ए मेरी शरीके हयात, बता तो सही तुझे कौन सी औलाद हुई? तो उसने जो है ना झूठ बोला, कहा कि हाँ वो हुआ था, खत्म हो गया, तो मुझे सुकून मिल गया। लेकिन मैंने क्या देखा? एक बड़ी खूबसूरत लड़की मेरे आंगन में आई है, वो खेल रही है और खेल खेल कर मुझे बाबा जान कह रही है। जब मैं लेटता हूँ मेरे सीने पर आकर लौट जाती है, मेरे सीने पर आकर खेलने लगती है, मैं नहीं समझ रहा हूँ। तो मेरे दिल में यह ख्याल आया, काश ऐसी मेरी बेटी होती, काश मेरी ऐसी बेटी होती। बहरहाल ये राज अभी खुला नहीं है। वो लड़की आती है, मुझे बाबा जान कह रही है और मेरी बीवी को अम्मी जान कह रही है। मेरी बीवी ने कहा ये पड़ोसन की लड़की है, मुझे सच नहीं बताया। मेरे आका फरमाते हैं, फिर पता क्या हुआ? दहिया कल्बी कहते हैं, एक दिन राज जब खुला है तो मुझे अफसोस होने लगा कि मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से कैसे मारूं। लेकिन जब मैं बाजार में निकला तो बाजार वाले ताना दे रहे हैं, ए दहिया, जब तेरी बेटी पैदा हुई तो तू मार नहीं रहा है, दूसरे की बेटियों को जिंदा मार देता था, जिंदा दरगोर कर देता था। क्या हुआ? तेरी मोहब्बत गालिब हो गई है, तेरा प्यार इतना बढ़ गया है। तो जब बाजार वालों ने ताना देना शुरू किया तो मेरे दिल में ख्याल आया, शैतान ने भड़काया। मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद मैं उसे जंगल के किनारे ले गया। मेरी बेटी रास्ते भर कह रही है, ए बाबा जान आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं कुछ नहीं बोलता। ए बाबा जान आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं कुछ नहीं बोलता। आका रो रहे हैं, फरमा रहे हैं, फिर बता क्या हुआ? कहा कि जब मैं अपनी बेटी को ले गया और जंगल में ले जाकर खड़ा कर दिया और जंगल में ले जाने के बाद मैंने जमीन को कोड़ना शुरू किया तो मेरी जो मुझे पसीना आ रहा है, मेरी बेटी मेरा पसीना पोंछ रही है और कह रही है, ए बाबा जान मुझसे भी खिदमत ले लो, ए बाबा जान मैं भी आपका हाथ बटा दूंगी। जरा देखो तो सही, बेटी ऐसी ही होती है जो बाप की बड़ी चहीती होती है, बेटी ऐसी ही होती है जो बाप से बहुत प्यार करती है। अरे बेटा तो बाप को छोड़ देता है लेकिन बेटी कभी नहीं छोड़ती है, ये बेटी का ऐसा प्यार होता है। पसीना आ
रहा है, मेरी बेटी पोंछ रही है। आका फरमाते हैं फिर बता क्या हुआ। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी जो है पसीना पोंछ रही है, मैं जमीन कोड़ रहा हूँ और जमीन कोड़ते कोड़ते जब गड्ढा हो गया, मैंने अपनी बेटी को उस गड्ढे में डाला है। मेरी बेटी ने बिलक कर कहा है, ए बाबा जान आप मुझे गड्ढे में क्यों डाल रहे हो? आपको यही डर है ना मैं आपसे खिलौना तलब करूंगी, लेकिन मैं आज हद करती हूँ कि मैं कभी जिंदगी में आपसे खिलौना नहीं मांगूंगी। ए बाबा जान आप मुझे क्या कर रहे हो? फिर भी मुझे मजा नहीं आया, मुझे मोहब्बत नहीं आई। आका फरमाते हैं दहिया फिर बता क्या हुआ। दहिया कल्बी कहते हैं मैं गया और एक पत्थर लेकर आया, जैसे ही चाहा मैं अपनी बेटी के ऊपर पत्थर मारूं तो मेरी बेटी ने बिलक कर कहा, ए मौला जब तुझे मरवाना ही था तो मुझे पैदा क्यों किया? ए मौला मुझे पैदा क्यों किया? बहरहाल जब उसके सर पर एक पत्थर मारा, मेरी बेटी का सर फटा और खून जो है जारी हो गया, खून जारी हो गया। तो उस वक्त मेरी बेटी ने हाथ फैलाकर दुआ किया, ए मौला कब तक बेटियों को मारा जाएगा? ए मौला बेटियों को बचाने वाले नबी के आखिरुज़्ज़मा को जल्दी भेज दे, जल्दी भेज दे, जल्दी भेज दे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सुन कर रो रहे हैं। फारूक आजम कहते हैं ए दहिया कितना मुस्तफा को रोलाओगे, जरा देखो तो सही मुस्तफा के आंसू नहीं रुक रहे हैं। फिर आका फरमाते हैं ए दहिया फिर क्या हुआ? तो दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह जब मैंने पत्थर मारा तो मेरी बच्ची बिलक बिलक कर वहीं पर अपनी जान दे देती है। मैंने मिट्टी से जो है उसे सौंप दिया है। आका फरमाते हैं दहिया क्या तुझे याद है तेरी बेटी की कब्र कहाँ है? कहाँ? हाँ याद है। कहा उसकी कब्र पर मुझे ले चल। आका उठे हैं, उठने के बाद उसकी कब्र पर गए हैं, एक इशारा किया है, उसकी बेटी जिंदा होकर कब्र से बाहर आ जाती है। आका फरमाते हैं ए बेटी ये तेरा बाप है, इसके पास जाएगी? वो बच्ची बिलक कर कहती है या रसूल अल्लाह हरगिज नहीं जाऊंगी, जरा पूछे तो सही मैंने इनका क्या बिगाड़ा था, इन्होंने मुझे जिंदा मार दिया। आका फरमाते हैं ए बच्ची माफ कर दे, ये तेरा बाप है, ए बच्ची माफ कर दे। तो वो लड़की कहती है या रसूल अल्लाह जब आप कहते हैं तो मैं अपने बाप को माफ कर देती हूँ, माफ कर देती हूँ। जरा सोचो तो सही, आका आए हैं लड़कियों को जीने का सहारा मिल रहा है, आका आए हैं लड़कियों को तरीका मिल रहा है, जिंदगी का वो मकाम, जिंदगी में वो इज्जत जो कभी नहीं मिलती थी, आका के तशरीफ लाने के बाद लड़कियों को इज्जत मिल रही है। इसीलिए कहते हैं ए औरतों रोजाना मुस्तफा पर दरूद पढ़ा करो, अपने घर में मुस्तफा की प्यारी प्यारी बातें किया करो। मुस्तफा ऐसे हसीन थे, मुस्तफा ऐसे खूबसूरत थे, मुस्तफा ऐसे प्यारे थे। जब वो चलते थे इस अंदाज में चलते थे, जब वो खाते थे इस अंदाज में खाते थे, जब वो पीते थे इस अंदाज में पीते थे। तस्करा किया करो, जब तस्करा करोगी तभी तो आपकी औलाद सीखेगी हाँ नबी ऐसे थे, मेरे प्यारे आका ऐसे थे। तस्करा तुम करोगी तो तुम्हारी औलाद आशिक़ रसूल बनती हुई नजर आएगी। एक बार और बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना सफीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अलैहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 घंटा 10 मिनट मेरी गुफ्तगू हो गई। अब जो है अगर आप इजाजत दें तो 10 मिनट और बोल दें, इजाजत है आप हजरात की? भाई इजाजत होगी तभी बोलेंगे। इमाम साहब आप घबरा तो नहीं रहे? चंद खास बातें, इसलिए देखिए हमने पैदाइश से 25 साल की उम्र पाक में आपका पहला निकाह हुआ, ये तारीख भी आप याद करते चले। और जब आप 40 साल की उम्र पाक आपकी हुई तो आपने ऐलान नबूवत फरमाया, मैं अल्लाह का नबी बनाकर भेजा गया हूं। फारान की चोटी पर जाकर मक्का वालों को मुस्तफा ने जमा किया। जितने पढ़े लिखे लोग इस मजमे में मौजूद हो बेहतर समझेंगे। जमा करने के बाद फरमाया ए मक्का वालों, कभी मैंने झूठ बोला है? मक्का वालों ने कहा नहीं, आप तो सादिक हैं, सच्चे हैं। क्या कभी मैंने किसी की अमानत में खयानत की है? कहा नहीं, कभी नहीं। कहा कि अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो तुम पर आकर हमला कर देगा, क्या मान लोगे? कहा बिल्कुल मान लेंगे। कहा क्यों? कहा कि आपने कभी झूठ बोला ही नहीं।
कहा कि जब ये मान लोगे तो ये भी मान लो कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी बनाकर भेजा गया हूं। बस इतना ही कहना था। मुनकिर हो गए, मुनकिर हो गए। कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने आपका बचपना देखा, आपकी जवानी देखी, आप अब्दुल्ला के बेटे हैं, आप सैयदा आमना के बेटे हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, आप नबी कैसे हो गए? अब यहां पर यह समझने वाली बात है, नबी को उस वक्त उन लोगों ने झूठा कहा जिन लोगों ने पहले सच्चा मान लिया था। नबी पहले अपना कैरेक्टर पेश कर रहे हैं, नबी पहले मक्का वालों से ये बुलवा रहे हैं कि पहले तुम ये कहो मैं सच्चा हूं। कहा कभी मैंने किसी की अमानत में खयानत नहीं की। मक्का वालों ने माना तो मौर्रिख ये लिख रहा है नबी को उन लोगों ने नबी नहीं माना जिन लोगों ने सच्चा मान लिया था, जिन लोगों ने कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की है। मतलब उन लोगों ने अमीन मान लिया था, उन लोगों ने सादिक मान लिया था। तो नबी की नबूवत वो लोग झुठला रहे हैं जो सच्चा मान चुके हैं, जो सच्चा। मतलब ये है कोई बात अगर मनवानी हो तो पहले अपना कैरेक्टर पेश करो। आपका कैरेक्टर अच्छा होगा दुनिया मान लेगी। आप सच बोलो तब दुनिया सच मानेगी। आप अच्छे बनो तब दुनिया अच्छी कहेगी। आप बेहतर नहीं हो दुनिया बेहतर कैसे कहेगी? आप झूठ बोलते हो और सच्चाई की तालीम देते हो दुनिया कैसे मान लेगी? आप चोरी करते हो और दुनिया को चोरी छोड़वाने की कोशिश करते हो दुनिया कैसे मान लेगी? नहीं नहीं, पहले आपको संवरना होगा, पहले आपको बेहतर बनना होगा। तो नबी की पहली तालीम यह है कि नबी ने पहले अपना कैरेक्टर पेश किया है। मेरी 40 साल जिंदगी देखो, मैंने कभी भी किसी की अमानत में खयानत नहीं की है, कभी झूठ नहीं बोला है। मैंने गरीबों की मदद की है, मैंने बेवाओं को सहारा दिया है, मैंने यतीमों के सर पर हाथ रखा है, मैंने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया है। ए दुनिया वालों, ए मेरे गुलामों, तुम भी अपने अंदर ये कैरेक्टर पेश करो दुनिया वालों के सामने। दुनिया तुझे मान लेगी। क्या हुआ अबू जहल नहीं मान रहा है, अबू बकर तो मान रहे हैं। क्या हुआ अतबा नहीं मान रहा है, उमर तो मान रहे हैं। क्या हुआ शैबा नहीं मान रहा है, उस्मान तो मान रहे हैं। क्या हुआ अतबा नहीं मान रहा है, मौला अली तो मान रहे हैं। क्या हुआ मुशरिकीन मक्का नहीं मान रहे हैं, मदीने के अंसार तो मान रहे हैं। मतलब ये है उन लोगों ने झुठलाया जो मुस्तफा को पहले सच्चा कह चुके हैं, मुस्तफा को सादिक कह चुके हैं। उन लोगों ने झुठलाया। बहरहाल 3 साल तक मुस्तफा जाने रहमत ने छुप कर तबलीग की, जाहिर नहीं किया। लेकिन जब छठा साल आया, यानी नबूवत का छठा साल आया, तो हजरत अमीर हमजा दामने इस्लाम में आ गए, इस्लाम में दाखिल हो गए। जब अमीर हमजा आए तो मुसलमानों की कुछ ताकत बढ़ी। 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। आखिरी बात समाप्त कर लीजिए। 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। जब 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया तो दारुल नदवा में एक मीटिंग हुई। ये क्या हो रहा है? कलमा पढ़ने वालों की तादाद तो बढ़ रही है, रोका जाए। फारूक आजम तलवार लेकर खड़े हो गए। कहा कि ऐसा है, रोकने की कोई बात नहीं, मैं बानिए इस्लाम ही का काम तमाम कर दूंगा। तलवार लहर रही है, फिजा में लहर रही है। और उमर ने पहला जुमला ये कहा था कि मैं 40वां नहीं होने दूंगा। 40वां नहीं, 39 लोग तो इस्लाम में दाखिल हो गए। क्या कहा? मैं 40वां नहीं होने दूंगा। मशीयत पुकार उठी, चल बड़ा ताकतवर है, 40वां नहीं होने देगा। 40वां कोई और नहीं बल्कि 40वां तू ही है, 40वां तू ही है। अब जब गए, एक साहबी से मुलाकात हुई, पतले दुबले। कहा उमर खैरियत तो तैश में कहां जा रहे हो? बानिए इस्लाम का काम तमाम करने जा रहा हूं। कहा पहले अपने घर की तो खबर लो, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई ये दोनों उस नबी का कलमा पढ़ चुके हैं, दोनों मुसलमान हो, पहले घर की तो खबर। कहा घर गए, दरवाजा खटखटाया, कुरान की तिलावत की आवाज आई। जाकर अपने बहनोई पर हमलावर हो गए। बहन को ऐसा तमाचा मारा जमीन पर
तो बहन ने कहा उमर जान भी ले लोगे ना तो नबी को नहीं छोड़ सकती, नबी को नहीं जोड़ेंगे। तो फारूक आजम कहते हैं ये कौन सी ताकत है कि जान देना तो गवारा है लेकिन नबी का दामन छोड़ना गवारा नहीं है। ए मुसलमानों, अपने अंदर भी वो ईमान वो जज्बा पैदा करो, जान जाती है तो चली जाए, मुस्तफा से, मुस्तफा का इश्क और मुस्तफा की मोहब्बत अपने दिल से नहीं जाने देंगे। जान जाती है तो चली जाए, जान लेता है कोई ले ले लेकिन मुस्तफा को नहीं छोड़ सकते हैं। फारूक आजम ने कहा अच्छा जरा मुझे भी सुनाओ और उस नबी की बारगाह में लेकर चलो, जरा मैं भी देखना चाहता हूँ। बहन ने कहा है हे उमर पहले गुस्ल करना होगा, पहले नहाना होगा, पहले पाक साफ होना होगा। गुस्ल की करवाया है, नहलाया है, दुआ कर रही है ए मौला मैंने उमर का जिस्म साफ कर दिया है, तू इनका दिल साफ कर दे, तू इनका दिल साफ कर दे। अब फारूक आजम खड़े हैं, नंगी तलवार हाथ में है। दारे अरकम में उस वक्त मुस्तफा तशरीफ फरमा है। अब जो है ना एक सुराख से एक सहाबी ने देखा उमर नंगी तलवार लेकर आ रहे हैं। अब वहां पर एक शोर बरपा हुआ, खैरियत तो आज उमर नंगी तलवार लेकर आ रहे हैं। सैयदना अमीर हमजा ने कहा है घबराने की जरूरत नहीं है, अगर इरादा बेहतर है तो ठीक, वरना उन्हीं की तलवार से उनकी गर्दन मार दी जाएगी। अब जब दरवाजा खोला गया और जैसे ही उमर की निगाह चेहरे मुस्तफा पर पड़ी है, कुर्बान जाइए, जैसे ही उमर की निगाह चेहरे मुस्तफा पर पड़ी है, आका ने फरमाया ए उमर मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, अब देर करने की जरूरत नहीं है। इतना कहना है उमर की आंखों से आंसू जारी हुए, कदमे नाज पर सर रखा है और कहा या रसूल अल्लाह अब देर नहीं, मुझे कलमा पढ़ा लिया जाए। कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। सहाबा ने बुलंद आवाज से एक नारा लगाया है। फारूक आजम कहते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह एक है, कहा हाँ एक है, क्या आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं? कहा बेशक मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। कहा जब अल्लाह एक है, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तो इबादत छुप कर क्यों खाना एक काबा में चले, खुलेआम इबादत होगी। देखते हैं कौन रोकता है, देखते हैं कौन इस्लाम का रास्ता रोकता है। फारूक आजम आगे आगे जा रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं जिसको यतीम होना होगा मेरे आका का रास्ता रोकेगा। जरा सोचो तो सही, तबलीग ऐसे नहीं हुई है, किस अंदाज में तबलीग हो रही है। मुस्तफा पत्थर खाना पड़े, मुस्तफा पत्थर खा रहे हैं, राह में कांटा बिछाया जा रहा है, फिर भी मुस्तफा ने तबलीग नहीं छोड़ी है। हर मशक्कत सही है, मुस्तफा ने तबलीग नहीं छोड़ी है। ताइफ वाले पत्थर मार रहे हैं, मुस्तफा ने तबलीग नहीं छोड़ी है। मुस्तफा जाने रहमत के जिसमें अक़दस पर ओझड़ी डाली जा रही है, मुस्तफा ने तबलीग नहीं छोड़ी है। अबू जहल ने पत्थर मारा है, जो मुस्तफा जाने रहमत के सरे अक़दस से खून टपक पड़ा तो खातूने जन्नत ने लरस कर कहा था ए मौला कब तक मेरे बाबा जान खून की होली से खेलते रहेंगे, ए मौला कब तक मेरे बाबा जान के सरे अक़दस से खून बहता रहेगा। फिर भी मुस्तफा ने तबलीग नहीं छोड़ी है। जो मशक्कत सहनी है मशक्कत सह रहे हैं, क्यों? अपने गुलामों के लिए। ए गुलामों अभी भी राह रास्त पर आ जाओ। अरे हर वक्त पांचों टाइम जो है मुअज्जिन हय्या अला सलाह की सदा बुलंद करता है, लेकिन आप अपने बिस्तर पर सोए हुए हैं। क्या यही तालीम मेरे आका की है? आका ने तो फरमाया था नमाज पढ़ लिया करो, मेरे आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ लिया करो, ये इस्लाम का सुकून है। लेकिन हमने सब कुछ छोड़ दिया है खुदा के लिए। जब आज इस महफिल में आप आए हैं तो यही आप अहद करें और तौबा करें, इसलिए कि मौत कोई नहीं जानता किस वक्त हजरत मलकुल मौत की तशरीफ आवरी हो जाए और कब इस दुनिया से हम चले जाएं। मौत की कोई गारंटी नहीं कब आ जाए, इसलिए अभी तौबा करके आप हजरात उठें, दिल ही दिल में तौबा कर लें। ए मौला जब तक जिंदगी रहेगी नमाज नहीं छोड़ेंगे, ए मौला जब तक जिंदगी रहेगी गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ेंगे, ए मौला जब तक जिंदगी रहेगी बेवाओं का सहारा बनेंगे, ए मौला जब तक जिंदगी रहेगी यतीमों का ख्याल रखेंगे। जब ये सारा काम आप करने लगेंगे तो कसम है वहदहू ला शरीक की, जब तक जमीन पर रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे, जमीन में जाएंगे वहां भी मुस्कुराते रहेंगे। एक हदीस पाक पढ़ी थी, काला उर्वा व सुहैबतुन मौलातुन ले अबी लहब, हदीस बुखारी की हदीस पाक है। आका फरमाते हैं ये जो है ना काला उर्वा, हजरत उर्वा से रिवायत, वो कहते हैं कि जब मुस्तफा की विलादत हुई तो अबू लहब
कि एक लौंडी है हजरत सुएबा, उसने जाकर खुशखबरी दी, ए अबू लहब मुबारक हो, तेरा भतीजा आया है, तेरा भतीजा आया है। तो अबू लहब ने शहादत की उंगली से हजरत सुएबा को आजाद कर दिया, आजाद कर दिया। जा जा तू आजाद है, आजाद है, भतीजे की खुशी में, भतीजे की खुशी में आजाद किया, जा तू आजाद है। लेकिन जब वो मरा, उसके घर वालों ने ख्वाब में देखा, कहा तेरा क्या हाल है, कहा जहन्नम में बहुत अजाब हो रहा है। लेकिन जब जब सोमवार का दिन आता है तो यही शहादत की उंगली से एक चश्मा जारी होता है, मैं उसे पीकर सैराब हो जाता हूँ। हजरत शेख मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि ए ईमान वालों कुर्बान जाओ, अरे उसने भतीजा समझकर आजाद किया था तो जहन्नम में अजाब में तकफीफ हो गई, तुम तो नबी समझकर खुशी मनाते हो, जहन्नम में कैसे चले जाओगे। खूब खुशी मनाया करो, जिससे जितना बने खूब उलमा को दो, खूब इम्मा को दो, खूब गरीबों की मदद करो। जितना लुटाओगे, जितना खुशियां मनाओगे, उतना जो है आका अलैहिस्सलाम खुश होंगे। अरे जितना बन सके उतना करो, उतना करोगे, उतना करोगे तो इंशाअल्लाह रहमान यही करना यहाँ भी काम आएगा, और यही करना वहाँ भी काम आएगा। यहाँ भी खुश रहोगे, वहाँ भी खुश रहोगे, यहाँ भी चमकते रहोगे, वहाँ भी चमकते रहोगे।